बीते महीनों गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया था, जिसके बाद से हर कोई स्तब्ध हो गया था और हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर ये इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। वहीं अब हादसे को लेकर भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके बाद से जो खुलासे हुए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान के दोनों इंजन बंद हो गए थे, जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ था। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की शुरुआती रिपोर्ट की माने तो टेक ऑफ के ठीक बाद दोनों इंजन का एक के बाद एक बंद हो जाना काफी स्तब्ध करने वाला है। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग के अनुसार पहले इंजन एक का फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ मोड पर आया और ठीक इसके एक सेकेंड बाद ही दूसरा इंजन का भी यही हाल हुआ। दोनों स्विच के बीच का अंतर एक सेकेंड का था। जैसे ईंधन की सप्लाई बंद होती है, दोनों इंजनों के N1 और N2 रेवोल्यूशन टेक ऑफ स्तर भी घटने लगती है। रिपोर्ट्स की माने तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में पायलट के बीच बातचीत की भी रिकॉर्डिंग की पुष्टि की गई है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछते हुए सुना गया, तुमने कट ऑफ क्यों किया? इस पर दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि मैंने नहीं किया। इसके बाद तबाही ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। विमान ने हवाई अड्डे की परिधि दीवार पार करने से पहले ही ऊंचाई खोना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है कि इस विमान दुर्घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। इस विमान में क्रू मेंबर समेत 242 यात्री सवार थे। 241 यात्रियों की मौत की पुष्टि भी की गई। बस एक शख्स जिंदा बचा था। नीचे हॉस्टल में मौजूद अन्य लोग भी इस हादसे में शिकार हो गए थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दोनों इंजन में रिलाइट की प्रक्रिया शुरू हुई। इंजन 1 कुछ हद तक रिकवर करने लगा, लेकिन इंजन 2 पूरी तरह से स्पीड रिकवर नहीं कर पाया। इस दौरान APU भी ऑटो स्टार्ट मोड में सक्रिय हुआ, लेकिन वे भी विमान को स्थिर नहीं कर पाया। हादसे की प्रारंभिक जांच अभी जारी है और इससे जुड़े कई महत्वपूर्ण तकनीकी हिस्सों की पहचान कर उन्हें आगे जांच के लिए रखा जा रहा है। वहीं अब इस मामले पर एयर इंडिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। एयर इंडिया ने लिखा कि एयर इंडिया A171 दुर्घटना से प्रभावित परिवारों और व्यक्तियों के साथ खड़ी है और हम इस क्षति पर शोक व्यक्त करते हैं और इस कठिन समय में पूर्ण समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हो गए हैं।